हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संचिति फैशन डिजाइनर और बेल आइकन दबाएं हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी कॉटन गाउन बनाने का सबसे आसान और सरल तरीका। गाउन बनाने के लिए ये मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और ये कॉटन का फैब्रिक है। तो जहां तक संभव हो, पॉसिबल हो, कॉटन के फैब्रिक का ही यूज करें। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट रहता है और इसका गाउन भी बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो चलिए सबसे पहले इसका टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। इसकी मैं आपको लेंथ और इसका चेस्ट मेजरमेंट बता देती हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम इसका ऊपर का टॉप पार्ट, जो टॉप पट्टी है, वो कटिंग करेंगे, बाजू कटिंग करेंगे और नीचे के दोनों पार्ट्स कटिंग करेंगे। तो अगर आप अच्छे से कॉटन का गाउन बनाना चाहते हो, बढ़िया सा कॉटन का 3 मीटर कपड़ा लीजिए, पूरा आपका उसमें जो गाउन है वो बन जाएगा। लेंथ है गाउन की 52 और चेस्ट है 42 और शोल्डर है 16। ये 3 मेजरमेंट चाहिए, टोटल लेंथ और चेस्ट और शोल्डर। तो चलिए पहले टॉप पार्ट्स की कटिंग करते हैं। इसका एक पार्ट्स लेंगे हम। कपड़े को हम 4 फोल्ड में रख देंगे। आप देख सकते हो 1 2 और ये 2 फोल्ड हो गया। ये 4 फोल्ड का कपड़ा हो गया। 2 फोल्ड और ये 2 फोल्ड, 4 फोल्ड का कपड़ा इस तरह से ले लेंगे। टॉप पार्ट्स लेंगे हम 11.5 इंच का। तो यहाँ पे ये 11.5 इंच पे पॉइंट लगा देंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। कि मैंने सीधी लाइन खींच ली है और अब यहां से हम लेंगे इसका शोल्डर। 8 है ना, तो ये मैंने 16 इंच था, ये मैंने 8 इंच ले लिया है। और यहां से हम लेंगे 7.25 इंच, क्वार्टर इंच कम लेंगे। लंबाई लेंगे हम 8.5 इंच की। ये है, देखिए यहां से यहां तक ये लिया मैंने 8.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे हम इसको गोल राउंड लगा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसको देखिए, यहाँ से इसके सेंटर को ऐसे कट करते हुए इस तरह से हम इसकी गोल शेप लगा दिए हैं। ठीक है, और इतना कट कर लेते हैं टॉप पार्ट्स को, क्योंकि ये जो है ना, ये नीचे वाला नीचे में चला जाएगा। तो ये आपका इसके अंदर सिर्फ यही रहेगा। यहाँ पे हम इसकी नेक की कटिंग करते हैं। नेक करेंगे 3.25 इंच की चौड़ाई और नेक की लंबाई हम रखेंगे 5.5 इंच की और इस तरह से गोल बना लेंगे। आगे और पीछे का बिल्कुल बराबर रख रहे हैं, तो इसको हम कट कर लेते हैं। ये हो गए हमारे आगे पीछे के दोनों पार्ट्स। खोल के दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से होंगे। ठीक है, अब नीचे का पार्ट्स कटिंग करेंगे। उससे पहले आगे के पार्ट्स को मैं यहाँ से खोल देती हूँ। इसलिए खोलेंगे नहीं उसको, वैसे ही बाद में बनाएंगे बिना खोले ही। ठीक है, पट्टी से हम इसको तैयार कर लेंगे पहले। तो नीचे का पार्ट्स कटिंग करने से पहले ऊपर जो फ्रंट पार्ट है उस पर मैं ये पट्टी स्टिच कर रही हूँ। ये मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और इस तरह से सेंटर पे इसको रख दिया है, नेक की सेंटर पे, और आधा इंच की दूरी पे एक लाइन लगा देंगे और इस तरफ भी आधा इंच की दूरी पे एक लाइन लगा देंगे। और नीचे से लगभग 1.5 इंच मैंने इसको ऑफ रखा है और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब ये सिलाई लगा देते हैं। तो एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है और अब हम इसको बीच सेंटर से कट करेंगे। फिर इस तरह से दोनों साइड से कॉर्नर्स पे कट लगा देंगे और इसके बाद पट्टी को नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको उल्टा करके और इसकी पट्टी को फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से आप इसको उल्टा करके पट्टी को सीधा कर ले और अब हमें पट्टी को कैसे फोल्ड करना है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली से ये पट्टी लग जाती है। और इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है एक साइड को, और दूसरी साइड की पट्टी को भी आपको इसी तरह से फोल्ड कर देना है। देखिए ये बराबर हो गई ना। अब इसको आपको इस सिलाई के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करके इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हो गया है। ये देखिए सीधा करने के बाद आपकी पट्टी कुछ इस तरह से लगेगी। तो हम ऊपर की एक सिलाई लगा देते हैं अब यहाँ पे। तो ये एक पट्टी थोड़ी सी स्टार्ट में बड़ी है, तो यहाँ पे आप इसको बराबर कर ले, फिर एक सिलाई ऐसे आपको लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी इस तरह से एक सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल पट्टी के साइड कॉर्नर्स पे ऐसे लगाते हुए नीचे से इसको लॉक कर देंगे यहाँ से पट्टी को, और जो नीचे की एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से जो बटन वाली पट्टी होती है ना वो तैयार हो जाती है एकदम सिंपल तरीके से। तो इस तरह से आप अगर ऊपर से गाउन की जो पट्टी होती है ना ओपन रखना चाहते हो लगभग 4 से 6 इंच तक, तो आप इस तरह से पट्टी लगाए, उसको फोल्ड कर दे, फिर ऊपर से एक सिलाई लगा दें। तो ये आगे का जो टॉप पार्ट्स है ना वहाँ पे बटन की पट्टी जो है वो लग चुकी है। और अब मैं आपको बाजू की कटिंग और नीचे का जो बॉटम पार्ट्स है ना उसकी कटिंग बता रही हूँ। बैक पार्ट्स को ऐसे ही रखेंगे और ये आगे का पार्ट्स तैयार हो गया है। इसकी नेक लाइन भी तैयार करेंगे हम। आपको बता देती हूँ बाजू कैसे कटिंग करते हैं। तो देखिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। जितनी भी बाजू लेनी है आपको 6 इंच की लेनी है, 8 इंच की लेनी है, उतनी बाजू की लंबाई रख लें। तो ये मैंने 8 इंच के हिसाब से लंबाई रखी है। और फिर इस तरह से यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच नीचे एक लाइन खींच देंगे और इस लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। ये जो है आपकी जो है यहाँ पे स्लीव कटिंग हो जाएगी। आगे से जितने बॉटम्स रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 इंच रखे हैं और फिर इस तरह से 1 इंच का जो सिलाई का मार्जिन रख दिया है। यहाँ पे आपको इसमें सेप लगाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सरलता से कटिंग हो जाती है और सिल भी जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो बाजू है गाउन की, कॉटन गाउन की, वो कटिंग हो चुकी है। और अब हम नीचे का जो पार्ट्स है वो कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेंटर पे इसके पॉइंट लगा देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे आगे के पार्ट्स में थोड़ा सा सीप लगा सकते हो ताकि आपको पहचान रहे कि ये आगे के पार्ट्स है और ये पीछे के पार्ट्स है। तो यहाँ पे मैं आगे के पार्ट्स में ये वाला सीप लगा देती हूँ। ये लीजिए, ये आगे के पार्ट्स में मैंने सीप लगा दिया है और इसको मैं थोड़ा सा आगे से फोल्ड कर दूंगी। जो मैंने पॉइंट लगाया उसको फोल्ड कर दूंगी। और ये है सिम की लाइन, ठीक है। और अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और सीधी हमें सिलाई करनी है। ऊपर से जो कटिंग करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर की 10 इंच तैयार लंबाई छोड़ते हुए ये 10 इंच मैंने ऊपर की छोड़ दी है। इसके बाद में इसकी मुझे टोटल लंबाई तैयार 652 और जो बचा हुआ है उसको हम फोल्डिंग में काम में ले लेंगे। जो बचा हुआ पार्ट्स है उसके हम यहाँ के बाद में नीचे की फोल्डिंग में काम में ले लेंगे। तो लंबाई में हमारा बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, 4 फोल्ड में है। ये कपड़े को हमने 4 फोल्ड में फोल्ड किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फोल्ड का है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी लाइन खींच लेते हैं। हम स्केल लेंगे और इस लाइन को हम इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। अब हम एक पार्ट्स लेंगे। देखिए जैसे मैंने ये वाला पार्ट्स ले लिया है और अब मुझे इसको यहाँ पे रखना है। देखिए ये जो पार्ट्स है ना यहाँ पे आना चाहिए आपका। बाकी का जो एक्स्ट्रा उसमें हम चुन्नट डाल देंगे इस हिसाब से। ये लीजिए, ये हो गया ना।
अब ये देखिए, आप ये देखिए बिल्कुल सरल है। 4 भागों में ये पार्ट है और इसमें आपको ये वाला जो शेप है आर्म होल का लगाना है बस। ये लीजिए, ये हमारे चारों पार्ट्स कटिंग हो गए हैं। तो अब हम बीच के अंदर है ना, यहाँ पे देखिए एक पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से चुन्नट डाल देनी है। बीच का जो पार्ट्स है ना, यहाँ पे हम इस तरह से चुन्नट डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम डालते हैं ना, इस तरह से डाल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे डालना है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये वाली चुन्नट यहाँ पे डाल दी है बीच सेंटर पे, और ठीक है एकदम सिंपल है। और इसके बाद हमें ये जो पार्ट्स है ना, ये अटैच करना है इसके अंदर। तो इसको हम इस तरह से बिल्कुल एक सिलाई से इसको सील देते हैं, इसको अटैच कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बीच में पाइपिंग भी लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो पाइपिंग लगाए और इसको यहाँ पे एक सिलाई लगा दें। फिर मैं इसी तरह से आगे का पार्ट्स ज्वाइंट करके फिर नेक्स्ट में हम बाजू ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नीचे के पार्ट्स को चुन्नट डाल करके ज्वाइंट कर लिया है। तो ये हमारा जो गाउन का एक पार्ट्स है बैक साइड का, वो अब भी तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वाली सिलाई भी लगा दी है, बैठने वाली भी। और अब ये है हमारे आगे का पार्ट्स। तो अब हम सबसे पहले ये दोनों शोल्डर ज्वाइंट करेंगे और फिर ये नेक लाइन जो है वो तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हम 2 हुक लगा सकते हैं या फिर बटन भी लगा सकते हैं। तो पहले शोल्डर ज्वाइंट करते हैं, फिर नेक तैयार कर लेते हैं। पाइपिंग भी लगा सकते हो और तुरपाई वाली पट्टी भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखो ये जो सिलाई है ना शोल्डर वाली, वो भी मैंने लगा दी है और दोनों आगे पीछे के पार्ट ज्वाइंट हो गए हैं। और ये आगे की साइड है और ये पाइपिंग भी मैंने लगा दी है। यहाँ पे मैंने ये वाली पाइपिंग लगाई है, आप देख सकते हो इस तरह से। नॉर्मली जो कपड़े की पाइपिंग होती है वो लगाई है और उसी को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। अब बारी है हमारी बाजू लगाने की। बाजू हम लगाएंगे यहाँ पे। तो आगे की साइड का जो हमने कट लगाया था बाजू का, जो ये वाला है, इसको हम आगे की साइड में यहाँ पे लगाएंगे और ये जो वाला है ये हम यहाँ पे पीछे में लगाएंगे। तो इसको हमें कैसे लगाना है, देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट पे रखना है और बस ये साइड को इस तरफ आगे में ज्वाइंट करना है और इस तरफ को इस तरफ में पीछे में ज्वाइंट करना है। तो एक बाजू को इस तरफ और दूसरी बाजू को इस तरफ ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो मैंने बाजू को ज्वाइंट कर लिया है, आगे से भी फोल्ड कर लिया है। अब हम ये वाली सीधी सिलाई लगाएंगे नीचे तक, इस साइड भी और जो ये दूसरी साइड है ना, यहाँ पे भी हम बाजू से लेकर के और नीचे तक एक सीधी सिलाई हम लगा देंगे। तो अभी हमें ये वाली सिलाई लगानी है बाजू से लेकर के और इसको हम नीचे तक ऐसे सीधी सिलाई ये वाली लगा देंगे। ये वाली सीधी सिलाई हम लगा देते हैं। उसके बाद में हम लास्ट के अंदर ये जो नीचे की साइड है ना, इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा गाउन बन करके रेडी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।